तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग जो लास्ट परचेज का एंट्री एक छूट गया था वो, और सेल्स कितने टाइप का हो सकता है वो सारा जर्नल एंट्रीज आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, पर गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब पिछला कुछ क्वेश्चंस में हम लोग देखे क्या कि परचेज हो रहा है या तो कैश से, या तो परचेज हो रहा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट बाद में करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप का परचेज। थर्ड टाइप का परचेज क्या कहता है, अमाउंट पेड बाय चेक, और ऑनलाइन भी रह सकता है। तो चेक से पेड कर रहे हैं या ऑनलाइन से पेड कर रहे हैं, तो वो दोनों में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर वो काउंट होता है। तो परचेज किए तो फिर से क्या आया, गुड्स आया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश देते तो टू कैश, ऑन क्रेडिट में पार्टी का नाम रहेगा तो पार्टी का नाम, और अगर कैश है तो कैश, और अगर चेक है तो बैंकिंग एंट्री होगा, वो हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 1100, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स। वही क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को बार-बार बता रहे हैं कि जो नॉन कॉमर्स के पर्सन्स होंगे उनको हम लोगों को ये समझाना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन टू पास दैट जर्नल एंट्रीज, दैट इज कॉल्ड नरेशन, एक्सप्लेनेशन। तो गुड्स बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, फॉर कैश नहीं सॉरी, फॉर बाय चेक। और लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। अब सेल का भी वही, परचेज का जितना टाइप है तो सेल्स का भी तो उतना ही टाइप होगा। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब हम लोग गुड्स को बेचने वाले हैं, तो इसमें दो रियल अकाउंट है, आप ध्यान दीजिएगा। तो एक गुड्स है और एक कैश। आप लोग क्या किए, गुड्स को बेच दिए, तो गुड्स को सेल कर दिए, तो आप लोगों के पास क्या आया, कैश। तो जो भी रियल अकाउंट का रूल कहता है ऑल आइटम्स व्हिच कम्स इन द बिजनेस आर डेबिटेड, तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स को क्या बोलते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बताया, गुड्स कलर बदलता है, गुड्स कभी परचेज कहलाता है, गुड्स कभी परचेज कहलाता है, कभी सेल्स कहलाता है, कभी रिटर्न होगा तो रिटर्न कहलाएगा। और गुड्स जा रहा है इसलिए अभी क्रेडिट होगा, कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। आइए अब अमाउंट पुट कर दिया जाए थोड़ा, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश या बाय कैश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सोल्ड टू मोहन। ना इसमें कैश बोला ना क्रेडिट बोला, बट पार्टी का नाम है और कैश ना हो, तो आप लोग को समझना है कि गुड्स सोल्ड हुआ है ऑन क्रेडिट, मतलब पैसा तो नहीं आया लेकिन गुड्स तो गया। जब भी पैसा नहीं आता है, जैसा कि हम परचेज में बताए, तो वहां पार्टी का नाम लिख देते हैं, वहां पे पार्टी का नाम राम है तो यहाँ पे पार्टी का नाम है मोहन। तो कैश अकाउंट डेबिट सॉरी, कैश अकाउंट के जगह पे मोहन अकाउंट हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू में सेल्स तो पक्का होगा क्योंकि गुड्स जा रहा है, और गुड्स को सेल करते वक्त हम लोग सेल वर्ड का यूज करते हैं। नरेशन होएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से गुड्स सोल्ड फॉर ऑन क्रेडिट, बेचे लेकिन फिर पैसा भी नहीं आया और पार्टी का भी नाम नहीं आया। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हम बोलने जा रहे हैं आप लोगों को। जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं और पैसा नहीं आता है तो डेटर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग गुड्स परचेज करके पैसा नहीं दिए तो उस पार्टी के नाम के जगह पे क्या रिप्रेजेंट होता है, क्रेडिटर्स। वैसे जब हम लोग गुड्स बेच दिए और पैसा नहीं आया
तो वहां पे उस पार्टी के नाम के जगह पे डेटर्स यूज होता है। तो यहाँ पे आप डेटर्स लिखना है आप लोगों को, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट का यूज होगा क्रेडिट में। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब मनी अभी आपको मिला नहीं है, आपको मनी अभी मिलने वाला है। तो अमाउंट है 500। एक लास्ट है सेल्स का टाइप, फिर से सेल्स किए गुड्स और पैसा के जगह पे चेक मिला, तो वहां पे आप लोग लिखिएगा बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आया तो आखिर आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसमें बैंक चेक गया तो बैंक क्रेडिट हो गया, वैसे इसमें बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600 एंड नरेशन होएगा बीइंग गुड्स सोल्ड बाय चेक या अमाउंट रिसीव्ड इन चेक। तो पहले इसको एक बार समझिए पॉज करके और इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे का 2 रिटर्न वाला एंट्री करने वाले हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग इसका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एंट्री कर ले। यहाँ पे कह रहा है गुड्स रिटर्न टू राम। टू मींस आप लोग राम से गुड्स खरीदे हैं, उनको वापस करें। कुछ गुड्स डैमेज होगा, कुछ गुड्स पे डिफेक्ट होगा, तो उस गुड्स को हम लोग क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं गुड्स रिटर्न टू दैट पर्सन जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो मेरे पास इस बार क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। जब भी गुड्स जाता है तो क्रेडिट किनके पास जा रहा है, पर्सनल अकाउंट राम के पास जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम्स अकाउंट डेबिट, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन की जगह पे डेट रहेगा, तो जो भी डेट होगा वो पुट करना होगा क्वेश्चन में। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या गया, गुड्स। गुड्स को खरीदते समय परचेज बोलते हैं, सेल करते समय हम लोग सेल्स बोलते हैं, और रिटर्न करते वक्त रिटर्न बोलेंगे। कौन सा रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न। कभी कभी परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम जी को वापस कर दिए 100 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न या डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू राम, जैसा क्वेश्चन में वर्ड यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन को आप सामान सेल किए हैं, ये वाला, उसमें से 50 रुपीज का गुड्स खराब था, डैमेज है, जो भी रीजन हो, वापस आ गया गुड्स आपके पास, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न से डिनोट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू, किनसे वापस आया, मोहन से। एफएसटॉफी एस लिखते हैं अगर कोई पर्सनल अकाउंट का नाम लिख रहे हैं तो। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, रिटर्न फ्रॉम मोहन। इस तरीके से हम लोग परचेज और सेल्स कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का, आइदर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और ऑनलाइन या चेक से रिलेटेड परचेज। सेल की सेम और रिटर्न के जगह पे या तो आप परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न लिखो, या तो परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड लिखो। आई होप आप लोगों को परचेज और सेल्स का कितना टाइप है मैक्सिमम वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी तो रियल अकाउंट का सारा सीख गए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नॉमिनल अकाउंट और बैंकिंग और पर्सनल यूज से रिलेटेड खूब ढेर सारा जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद फिर और डिस्काउंट है, उसके बाद ओपनिंग एंट्री, बहुत सारा टॉपिक्स है। तो जर्नल एंट्रीज में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग अच्छे से उसको सीख लेंगे, देन उसके बाद फिर आगे कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।